दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज हम ये देखते हैं कि युवाओं में एक शब्द बड़ा ट्रेंड करता है और वह है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स की अहमियत को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल में ये कहकर और बढ़ा दिया कि आज के स्टार्टअप्स की भविष्य का एमएनसी बनने की क्षमता है। लेकिन खेद का विषय ये है दोस्तों कि जो हमारा युवा वर्ग है वह नौकरी की तरफ ज़्यादा प्रेरित होता है वनस्पत कि वह अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करे। और दोस्तों किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपके अंदर हौसला है और कुछ नया करने की इच्छा है तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और भीड़ आपके पीछे यानी कि काफिला आपके पीछे ही होगा। तो दोस्तों इसी जज्बे के साथ में आइए हम कुछ आज के वीडियो में 5 स्टार्टअप्स को रिव्यू करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे इन स्टार्टअप्स ने कुछ नया एक आइडिया लेके आए, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आए, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ आगे बढ़े और बखूबी आगे बढ़ रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो प्रेरित हो एक नए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपने दिमाग में कुछ एक नया और अच्छा आइडिया लेके आएँ, कुछ इनोवेशन लेके आएँ और उद्यमिता की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। ऐसा इस वीडियो का मकसद है। तो दोस्तों आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने इस विषय में जो हम सबसे पहला स्टार्टअप जिसको डिस्कशन पे लेते हैं उस कंपनी का नाम है कॉस्मो इको केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी फूड एंड बेवरेज सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और इस स्टार्टअप ने सबसे पहले जो समस्या जिसको आइडेंटिफाई किया, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, वो ये देखा कि हीमोग्लोबिन जिसका कि फंक्शन बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन और ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का है, इसकी मात्रा लेडीज़ में और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों में, कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स में काफ़ी कम मात्रा हो जाती है, या ऐसे पेशेंट्स जिनको थैलेसीमिया वगैरह होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो इस स्टार्टअप ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इन्होंने इसके सलूशन के लिए जो इस प्रॉब्लम को सलूशन निकाला वह निकाला एक प्रिकली पियर एक जूस बनाया इन्होंने। सेहतमंद बहुत है ये जूस। तो इन्होंने इस जूस के डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए, इन्होंने इसमें जूस बनाया इसका, इसके साथ में शरबत बनाया इसका, आइसक्रीम बनाई, केक बनाया, म्यूफिन्स बनाए और इसको जो है इनका ऐसा क्लेम करना है कि अगर 30 दिन तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा। इसमें इनका यह भी एक क्लेम है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये रामबाण है और इसमें ये आयरन की कमी को भी दूर करता है, ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और सबसे खास बात इस स्टार्टअप की ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने में भी बहुत सहायक है। तो दोस्तों है ना एक अच्छा आइडिया इस स्टार्टअप के पास में। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा एक जो स्टार्टअप डिस्कशन पे लेते हैं। इस कंपनी का नाम है एलिमेंट्रा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इन्होंने किस समस्या को देखा और ये जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि कैसे आप वातावरण को हरा भरा बनाएं उसको रिप्रेजेंट करता है। और इन्होंने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी वो ये देखा कि हमारे घरों में और होटल्स में अक्सर जो है वो अन्न जो है वो ख़राब हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता है। इसी तरीके से जो हमारा एग्री वेस्ट है, फॉरेस्ट वेस्ट है, उसका भी प्रॉपर निष्पादन नहीं हो पाता है, उसका डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो पाता है। और सेम अगर हम देखें तो आज हमारे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक का तो इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है प्लास्टिक, क्योंकि उसको प्रॉपरली हम लोग डिस्पोज कर ही नहीं पाते हैं। तो इस स्टार्टअप ने कुछ मशीनों का निर्माण किया और इन मशीनों में जो सबसे पहले इन्होंने मशीन बनाई वो हमारा जो घरों में जो उत्पन्न जो खाने का वेस्ट है उसको इन्होंने कंपोस्ट बनाने के लिए बायो कंपोस्ट मशीन बनाई। इसके बाद में जो होटल्स वगैरह में जो खाना वेस्ट हो रहा है उससे इन्होंने बायोगैस के लिए बायोडाइजेस्टर मशीन, बायोगैस बनाने के लिए बायोडाइजेस्टर मशीन बनाई। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल में वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए इनके पास में इंसिनरेटर्स हैं। और जो प्लास्टिक है उसकी समस्या के निराकरण के लिए इनके पास में श्रेडर्स हैं और उस प्लास्टिक का जो श्रेडिंग प्लास्टिक की हो जाती है उससे हम प्लास्टिक का आगे एक स्टेप जाके दाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टार्टअप ने एक पहल करी कि किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कम किया जाए। चलिए दोस्तों इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा तीसरा स्टार्टअप जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस कंपनी का नाम है डोमिनिशियस सेमिला एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है दोस्तों वो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और इस कंपनी ने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी वो ये देखा कि हमारे किसान भाइयों के पास में उच्च गुणवत्ता के बीज ना होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो फसल की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है
और कई बार हमारे किसान भाई, क्योंकि उनकी अवेयरनेस का लेवल कम होता है, तो वो मिट्टी में कितना पानी होना चाहिए, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं मिट्टी के, ये उनको नहीं पता होता है। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इस स्टार्टअप ने सोल्यूशन के तौर पर बहुत अच्छा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी अपने यहाँ पर करी और उच्च गुणवत्ता के बीज इन्होंने निर्मित किए, जिनसे कि किसान भाइयों को जो देते हैं ये, तो उससे उनकी क्वालिटी जो प्रोड्यूस होती है, जो फसल होती है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और तो और जो फसल है उसकी क्वालिटी के साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ में जो है ये स्टार्टअप जो है किसान भाइयों को ट्रेनिंग देने का भी काम करता है, और जिससे कि उस ट्रेनिंग से ऐसा होता है कि वो फसल का उत्पादन जो है हमारे किसान भाई थोड़ा अच्छा कर पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस स्टार्टअप का जो प्रयास है वो हमारे किसान भाइयों की इनकम को बढ़ाने का प्रयास है और एक बहुत अनूठी पहल है। दोस्तों, इस सीरीज़ में जो चौथा डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो उस कंपनी का नाम है केसर प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। केसर जो है ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये खास तौर से जो है वो पानी की अहमियत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्तों, कई बार ये कहा गया है पानी के लिए तो तीसरा विश्व युद्ध तक हो सकता है। तो ये पानी का जो इन्होंने ये देखा कि उसको हम लोग कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं और वो वेस्ट हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा और इसके सोल्यूशन के तौर पर इन्होंने वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरीके की चीज़ों को ईजाद किया और ये अपनी सर्विसेज देते हैं इस सेक्टर में। और ख़ास बात ये है कि अक्सर हमने देखा है तालाब कई बार गंदे हो जाते हैं, तो उन तालाबों का रखरखाव भी करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा। तो दोस्तों, ये भी अपने आप एक अनोखा आइडिया है। और अनोखे आइडिया के साथ साथ में जो है वो आप ये देखिए कि हमारे एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहा है। दोस्तों, इस श्रृंखला में जो आखिरी स्टार्टअप मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके पास में एक नया आइडिया था, वह उस कंपनी का नाम है गोकर्णा वाइब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये कंपनी। और हमने ये देखा है हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता है, पूजा करनी होती है, तो या तो हमें बहुत अच्छे पंडित, जिनकी जानकारी पंडितों की बहुत अच्छी हो, वैसे पंडित हमें मिल नहीं पाते हैं। और कई बार पंडित हमें जो हवन सामग्री से लेके और जो पूजा के योग्य सामग्री होती है उसको इकट्ठा करने अपने आप में एक चैलेंज होता है। और आज कोरोना के टाइम में तो आप ये देखिए कि हम लोग सब लोग घरों तक ही सीमित हैं। तो ऐसे में पूजा अनुष्ठान करवाने के लिए इस स्टार्टअप ने इस प्रॉब्लम को समझा और एक प्लेटफॉर्म बनाया सोल्यूशन के तौर पर, जहाँ पर कि अच्छे पंडित जो है वो अरेंज करवाते हैं, जिनको धार्मिक अनुष्ठान और पूजाओं की पूरी जानकारी है। और तो और ये पंडित जो है सारी सामग्री भी अपने साथ में, जब आपके यहाँ पे किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं तो सामग्री भी आपके यहाँ पर लेके आते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा स्टार्टअप इसमें सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं अपना। ये सारे के सारे स्टार्टअप्स जो हमने लिए हैं ये सारे के सारे startup.gov.in पर रजिस्टर्ड हैं, और जो रिव्यू किया है ये मेरी अपनी व्यक्तिगत और स्वतंत्र और मेरी अपनी निजी राय है, जिस पर हमने इसको रिव्यू किया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उद्यमिता की ओर एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले वीडियो में हम कुछ और नए स्टार्टअप आइडियाज़ पर डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।